भारत ने नई स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन आखिर ये स्मार्ट मिसाइल है क्या? इसका ये नाम क्यों रखा गया है? ये मिसाइल क्या क्या कर सकती है? इसके देश की सेनाओं को किस तरीके से फायदा होगा? क्या इससे चीन और पाकिस्तान के टारगेट निशाने पर आएंगे? चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल बेहद खूबसूरत और खतरनाक दिखती है। यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल है। इस मिसाइल की नाक पर यानी कि नोज पर 50 किलोग्राम वजनी विस्फोटक लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि स्मार्ट नाम ही क्यों दिया गया। मिसाइल का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि स्मार्ट। असल में यह एक टॉर्पीडो है जिसे मिसाइल की स्पीड और ताकत दी गई है ताकि समंदर में दुश्मन के जहाज, युद्धपोत या पनडुब्बियों को पानी में दफनाया जा सके। अब इसे दागते कैसे हैं? स्मार्ट मिसाइल को फिलहाल BEML टेट्रा TEL ट्रक से दागा जाता है या फिर इसे किसी भी नौसैनिक युद्धपोत में तैनात किया जा सकता है। वहां से भी इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए दुश्मन की तरफ दाग सकते हैं। इसका वारहेड हाई एक्सप्लोजिव होता है जो टकराते ही भयानक विस्फोट करता है। आखिर किस तरीके की मिसाइल है ये? इसमें 2 स्टेज की सॉलिड रॉकेट इंजन वाली मिसाइल लगी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली टॉर्पीडो लगी होती है, यानी इसे सॉलिड फ्यूल और सिल्वर जिंक बैटरी से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी रेंज और स्पीड कितनी है। स्मार्ट मिसाइल की रेंज 643 + 20 किलोमीटर है, यानी मिसाइल 643 किलोमीटर तक सुपरसोनिक स्पीड से जाएगी। इसके बाद टॉर्पीडो इसी स्पीड का फायदा उठाकर 20 किलोमीटर तक पानी में जा सकता है। इससे दुश्मन को यह आइडिया ही नहीं रहेगा कि मिसाइल से हमला हो रहा है या टॉर्पीडो से। यह 1234 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ती है। यह स्मार्ट मिसाइल मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर काम करती है, यानी बीच रास्ते में ही दुश्मन टारगेट को बदला जा सकता है। स्पीड कम या ज्यादा की जा सकती है। इसके लिए बस डेटा लिंक भेजना होगा। यह एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। यह भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने का काम करेगा और खतरों से बचाएगा। इसके बाद भारतीय नौसेना की समंदर में ताकत और बढ़ जाएगी। यह सिस्टम देश की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पानी के अंदर खतरों का मुकाबला करने के लिए इस स्मार्ट सिस्टम का परीक्षण किया गया है जो सफल रहा है। यह एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है जो लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखता है। इसे तैयार करने का लक्ष्य ऐसा था कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कम दूरी से भी टॉर्पीडो को लॉन्च कर सके। इसमें एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम शामिल है जो 650 किलोमीटर दूर दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ टॉर्पीडो को सटीक रूप से लॉन्च कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 650 किलोमीटर है जो लाइट वेट टॉर्पीडो को 20 किलोमीटर तक लेके जा सकती है। इसके साथ ही 50 किलो वजन का हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड भी ले जाया जा सकता है। स्मार्ट एक तरीके की एंटी शिप मिसाइल होती है जिसमें कम वजन का एक टॉर्पीडो लगाया जाता है। इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है। इन दोनों की ताकत से एक एंटी सबमरीन मिसाइल बन जाती है। इससे मिसाइल को ताकत मिलती ही है, साथ ही टॉर्पीडो की मदद से इसमें पनडुब्बी को ध्वस्त करने में भी क्षमता आ जाती है। और खास बात यह है कि इसकी मदद से स्मार्ट मिसाइल को युद्धक जहाज के साथ तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। यह सिस्टम लक्ष्य के नजदीक जाकर मिसाइल से टॉर्पीडो रिलीज करके पानी के अंदर लक्ष्य को भेज देगा। स्मार्ट प्रणाली भारतीय पनडुब्बियों और सतह के जहाजों को लंबी दूरी पर पनडुब्बियों पर सटीक हमला करने में आसान बनाएगी। इससे पानी के भीतर खतरों के खिलाफ सेना की ताकत में और काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये तो हुई बात स्मार्ट मिसाइल की। अब बात करते हैं अग्नि 5, K5 और K6 की, जो समंदर में नेवी की ताकत और मारक क्षमता को बढ़ा देंगी। भारत लगातार कई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। जमीन से दागी जाने वाली, फाइटर जेट से दागी जाने वाली, और अब बारी है भारतीय नौसेना की मिसाइलों को अपग्रेड करने की। वो मिसाइलें जो पनडुब्बी से लॉन्च की जाती हैं। DRDO ने हाल ही में स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे पहले अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ये एक रहस्यमय मिसाइल भी थी, इसके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन लगातार मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, कभी ज़मीन से, कभी जहाज से, कभी हवा से, तो कभी पनडुब्बी से।
भारतीय मिलिट्री को आसमान, जमीन और जल तीनों जगह पर परमाणु वारहेड से लैस हथियार तैनात करने होंगे, तब जाकर पाकिस्तान और चीन के चालों पर विराम लग सकता है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है के सीरीज की मिसाइलें। भारत के पास फिलहाल K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिनकी रेंज 750 से 3500 किलोमीटर है। लेकिन जब नौसेना नई पनडुब्बियां बना रही है तो उसे नई मिसाइलों की भी जरूरत होगी, और ऐसे में K5 और K6 SLBM मिसाइलों की जरूरत है, ताकि ज़्यादा रेंज तक हमला किया जा सके। और इसके अलावा अग्नि 5 सीरीज की SLBM इस्तेमाल की जा सकती हैं। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत को पूरी दुनिया जानती है, साथ ही चीन और पाकिस्तान तो खौफ खाते हैं, क्योंकि इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। लेकिन K सीरीज की एडवांस मिसाइलों को शामिल किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं अग्नि 5 SLBM की ताकत क्या है। यह एक अंतर्महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 7 से 8000 किलोमीटर है। इसमें एक साथ कई वारहेड लगा सकते हैं, यानी यह MIRV तकनीक से लैस है। एक ही मिसाइल से 5 टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। इसमें 400 किलोग्राम वजनी परमाणु या पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। इसकी अधिकतम गति 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इस मिसाइल यानी कि हम K5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस मिसाइल को देश में ही डेवलप किया गया है। इसमें 2000 किलोग्राम वजनी वॉरहेड लगा सकते हैं। यह कन्वेंशनल या फिर परमाणु, इन सब हथियारों को लेके जा सकती है। इसकी रेंज 5 से 6000 किलोमीटर है। इसे फिलहाल अरिहंत क्लास सबमरीन और S5 क्लास सबमरीन में लगाया गया है, और भविष्य में दूसरी पनडुब्बियों में भी लगाया जा सकता है। तो अगर K6 के बारे में बात करें तो यह मिसाइल अभी बनाई जा रही है। 39 फीट लंबी इस मिसाइल में 3000 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। इसे कई टारगेट्स पर निशाना लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 8 से 12000 किलोमीटर होगी। इसे S5 सबमरीन में लगाने की योजना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक और मिसाइल के बारे में, जिसका नाम है रैम्पेज, जो बढ़ाएगी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता। इजराइल में विकसित रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज में मौजूद टारगेट को भेदने में सक्षम है। रैम्पेज की खास बात यह है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। इसको शामिल करने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए लगातार उससे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इस सिलसिले में अब लंबी रेंज से सटीक हमला करने वाली रैम्पेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज में मौजूद टारगेट को भेदने में सक्षम है। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल ने विकसित किया है। रैम्पेज लंबी दूरी से हवा में जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब है यह मिसाइल आवाज से भी ज्यादा स्पीड से टारगेट पर हमला करेगी। इन्हें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू विमान के अलावा रूसी लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI और MiG-29 को रैम्पेज मिसाइलों से लैस किया है। वहीं नौसेना ने MiG-29 नौसैनिक लड़ाकू विमानों के लिए इन घातक मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया है। हर तरह के मौसम में काम करने वाली रैम्पेज मिसाइलों के शामिल होने से भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता और बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रैम्पेज मिसाइलों को भारत में बनाने का विचार भी कर रही है। यह खरीद 2020 में चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए दी गई आपातकालीन शक्तियों का हिस्सा भी थी। अगर हम रैम्पेज मिसाइल की पावरफुल या उसकी ताकत की बात करें तो यह मिसाइल भारतीय लड़ाकू पायलटों को कम्युनिकेशन सेंटर्स या रडार स्टेशन जैसे लक्ष्यों पर हमला करने, उन्हें मार गिराने में मदद भी करेगी। इन मिसाइलों का इस्तेमाल हाल ही में इजरायली वायुसेना ने ईरानी ठिकानों पर कहर बरपाने में भी किया था। ये एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ GPS, INS गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इजराइल में विकसित रैम्पेज मिसाइल स्पाइस 2000 मिसाइल की तुलना में अधिक दूरी तक मार कर सकती हैं। स्पाइस 2000 मिसाइल का इस्तेमाल 2019 में बालाकोट हवाई हमले में किया गया था। इन मिसाइलों को रूसी Su-30 के साथ मिलाने से रूसी विमान बेड़े की ताकत को बढ़ावा मिला है, जो अब 400 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के अलावा कई लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी दाग सकता है। एक एयरक्राफ्ट में एक बार में 4 रैम्पेज मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। रैम्पेज की खास बात है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है।
इसके अलावा यह स्टैंड ऑफ हथियार है। स्टैंड ऑफ हथियार वो हथियार होते हैं जो लंबी दूरी से ही टारगेट पर लॉन्च किए जाते हैं। एक रैपिड मिसाइल 47 मीटर लंबी और 570 किलोग्राम भारी है। यह एयरफोर्स बेस, कंट्रोल टावर्स, लॉजिस्टिक सेंटर और कमांड पोस्ट को टारगेट करने में भी असरदार है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको किसी और स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।